हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के फॉर्मूला रिवीजन करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं उसका फॉर्मूला रिवीजन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि मास परसेंटेज की। तो किसी भी कंपाउंड का मास परसेंटेज हमको निकालना हो तो क्या होता है कि उस सोल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूशन का मास इनटू 100, उससे आपका मास परसेंटेज आ जाएगा। जैसे क्या होता है कि परसेंटेज W/W निकालते हैं तो वो भी मास परसेंट ही आपका होता है दोस्तों। इसके बाद सेकंड है हमारा कि मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड। तो किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में हमको किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में किसी एलिमेंट का हमको मास परसेंटेज निकालना हो तो उसका फॉर्मूला हमारा दोस्तों ये होता है कि मास ऑफ दैट एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड बटे मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपको NaCl दे रखा है और NaCl में सोडियम का आपको मास परसेंट निकालना है, Na का मास परसेंट निकालना है। तो आपको पहले Na का मास लेना पड़ेगा, तो Na का अपॉन टोटल इस NaCl का मोलर मास लेना पड़ेगा। तो NaCl का मोलर मास आएगा 23 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5 इंटू 100। ऐसे करके आप मास परसेंटेज ऑफ सोडियम निकाल पाएंगे। तो इस तरीके से आपको निकालना है दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल इन n मोल्स ऑफ सबस्टेंस। आपके n मोल दे रखे हैं सबस्टेंस के और आपको उसमें बताना है नंबर ऑफ मोलिक्यूल बताने हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि एक मोल में जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल होते हैं वो होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23। तो उसको हम आवोगाद्रो नंबर भी बोलते हैं और उसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। Na से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, Na से। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल इन n मोल ऑफ सब्सटेंस निकालना है। तो जितने भी आपके मोल हैं, जैसे यहाँ पर n मोल दे रखे हैं तो n को Na से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके नंबर ऑफ मोलिक्यूल यहाँ पर आपको आ जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट है आपका रिलेटिव एटॉमिक मास। तो जब भी रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना हो आपको तो उसका ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। कभी कभी एग्जाम में रिलेटिव एटॉमिक मास का जस्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, तो आपको ये डायरेक्ट याद रखना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है रिलेटिव एटॉमिक मास का कि मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट, मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट डिवाइड बाई 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जस्ट आपको याद रखना है, इस पर न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है कि आपका जो टेम्परेचर है, देखो ये आपका टेम्परेचर है, आपको केल्विन में दिया हुआ है और या हो सकता है डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर देकर आपको केल्विन में पूछा जाए। तो जो भी डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है उसमें 273.15 उसको ऐड कर देंगे तो आपका टेम्परेचर आ जाएगा केल्विन के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार आप टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। जैसे आपको 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दे और हमको जो क्वेश्चन में पुट करना है वो केल्विन में पुट करना होता है, तो 27 में 273.15 जोड़ देंगे तो आपका जो टेम्परेचर होगा वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। आपको एक मोलिक्यूल दे रखा है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल दे रखा है एक, और उसका मास आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या होगा कि आपको नंबर ऑफ मोलिक्यूल दे रखा है 1, तो सबसे पहले हम मोल निकालेंगे। तो यहाँ पर जब नंबर ऑफ मोलिक्यूल दे रखा हो तो मोल निकालना हो तो आपको उस जो नंबर दे रखा है उसको Na से डिवाइड करना होता है। Na यहाँ पर हो गया एवोगाद्रोज नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23। तो आप जितने भी नंबर दे रखे हैं उसको एवोगाद्रोज संख्या से डिवाइड कर दो, ये आपके नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। अब नंबर ऑफ मोल आ गए और आपको मास निकालना है तो नंबर ऑफ मोल को मोलर मास या मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके मास आ जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल आ गए, उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। ये आपका तरीका होता है कि किसी भी एलिमेंट की संख्या दे रखी हो, नंबर ऑफ मोलिक्यूल दे रखे हो और उसका मास निकालना है। तो पहले उसके मोल निकालो, 1/Na से उसके मोल आ जाएंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके मोलिक्यूल के मोलर मास से। अब सेम प्रक्रिया आपको एटम में लगानी है। यहाँ पर भी मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट पता करना है। तो सबसे पहले एक एटम है उसके मोल निकालेंगे। मोल क्या होंगे, एटम की संख्या अपॉन एवोगाद्रोज नंबर दैट इज Na। तो 1/Na उसके मोल हो जाएंगे और उसको ग्राम एटॉमिक मास है उस एटम का, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मास आ जाएगा उस एटम का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा मोलरिटी। तो मोलरिटी का जो कैपिटल M से मोलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। ऊपर सोल्यूट के मोल आएंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। नीचे आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा, ऊपर नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट आएंगे, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा, लेकिन वो किस में लेना है आपको, लीटर में लेना है। अगर आपने ml में ले रखा है तो उसको फिर 1000 से मल्टीप्लाई, मतलब इस टोटल N/V को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको।
ठीक है। तो ये आपका मोलरिटी होता है। अब क्या 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 होता है कि कभी कभी हमको मोलरिटी पूछ ली जाती है, ये फॉर्मूला ये डाटा नहीं दिया जाता। आपको क्या दे रखे होंगे कि डेंसिटी दे रखी होगी, डेंसिटी दे रखी है, परसेंटेज बाय मास दे रखा है और आपकी मोलरिटी पूछ ले, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है दोस्तों। तो इसमें फॉर्मूले में क्या है कि परसेंटेज W/W, परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू 10 इंटू डेंसिटी अपॉन ये है आपका ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास। तो ये मोलरिटी का फॉर्मूला है जब आपको डेंसिटी की वैल्यू दे रखी हो, जब डेंसिटी की वैल्यू दे रखी हो यहाँ पर, तब ये उसकी फॉर्मूला है दोस्तों। परसेंटेज W/W दे रखा हो, डेंसिटी दे रखी हो, तब आप मोलरिटी का ये फॉर्मूला यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं मिक्सिंग की। ठीक है, जैसे डाइल्यूशन फॉर्मूला है हमारा, जब भी दो चीज़ों को मिक्स करते हैं, जैसे मान लो एक सॉल्यूशन है हमारा, उसकी मोलरिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है, एक दूसरा सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी हमें पता नहीं लेकिन उसका वॉल्यूम पता है v2, तो मोलरिटी हमको निकालनी है उनको मिक्स करके। तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो डाइल्यूशन फॉर्मूला, जब भी किसी चीज़ को डाइल्यूट करते हैं, आपस में मिलाते हैं, तब ये फॉर्मूला लगाते हैं m1 v1 बराबर m2 v2। इसमें आपको तीन चीज़ें पता होगी, एक चीज़ें अननोन होगी, तो आप उसको निकाल सकते हैं। तो ये आपका डाइल्यूशन फॉर्मूला है m1 v1 इक्वल टू m2 v2। अब देखो किन्हीं दो सॉल्यूशन को मिला रहे हैं और दोनों सॉल्यूशन सेम सब्सटेंस के हैं। मान लो ग्लूकोज का एक सॉल्यूशन है और ग्लूकोज का ही दूसरा सॉल्यूशन है, उसको मिलाना है। दोनों को मिलाने के बाद जो तीसरा सॉल्यूशन मिलेगा हमको, उसके बारे में हमको पता करना है। तो चलिए देखो कैसे देखते हैं। मान लो इसका जो पहला सॉल्यूशन है ये पहला है, ये दूसरा सॉल्यूशन। तो पहले सॉल्यूशन का आपको मोलरिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है, दूसरे सॉल्यूशन की मोलरिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है, और आपको तीसरे सॉल्यूशन की मोलरिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो जिसको M3 ले लेते हैं, ये तीसरा सॉल्यूशन जो 1 और 2 को मिलाने से बनेगा, तो उसकी मोलरिटी M3 ले लेते हैं और वॉल्यूम जो 1 और 2 का होगा वो उन्हीं को जोड़ देते हैं, तो V1 + V2 वही M3 का वॉल्यूम होगा। तो ये फॉर्मूला लगाकर हम M3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। M1 V1 + M2 V2 बराबर होगा M3, वॉल्यूम दोनों को ऐड कर दो V1 + V2। तो ये जब भी दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं सेम कंपाउंड के सॉल्यूशन को, तब आपको जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी पता करनी हो, तो आप ये फॉर्मूला यहाँ पर दोस्तों लगाएंगे। ठीक है, तो ये डाइल्यूशन फॉर्मूला था हमारा। अब देखो आगे क्या है हमारा, आगे देखो नंबर ऑफ ग्राम एटम। तो दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी नंबर ऑफ ग्राम एटम या नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल पूछा जाए तो इसका सिंपल सा मीनिंग होता है आपसे मोल पूछा है, आपसे पूछा गया है मोल। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम और नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल पूछा जाए तो इसका सिंपल सा मीनिंग होता है मोल आपको पता करने हैं, नंबर ऑफ मोल आपको पता करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल का क्या होता है फॉर्मूला कि आपको वेट दिया है, लो मास दिया हुआ है उस एटम का, तो उसको ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो तो मोल आ जाएंगे। इसी प्रकार मॉलिक्यूल का मास दिया है W ग्राम, तो उसको ग्राम मॉलिकुलर मास से डिवाइड कर दो तो उसके मोल आ जाएंगे। तो जब भी नंबर ऑफ ग्राम एटम या नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल पूछा जाए तो इसका मतलब सिंपल सा मीनिंग होता है आपको मोल पूछा गया है। तो मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, तो इससे आप मोल निकाल सकते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं हम, आगे के फॉर्मूले देखते हैं। जैसे अभी हमारा है कि आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन V लीटर ऑफ गैस एट STP। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन V लीटर ऑफ गैस एट STP। तो जब भी दोस्तों STP की बात की जाए और वॉल्यूम की बात की जाए तो सबसे पहले हम मोल निकालेंगे। तो STP पर जो नंबर ऑफ मोल होते हैं वो होते हैं गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4, मतलब गिवन वॉल्यूम बटे 22.4 से डिवाइड कर दो, वो आपके आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल जब आपको STP का बोला गया है और वॉल्यूम दिया हुआ है। क्योंकि STP पर एक मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 होता है, तो V वॉल्यूम का जो मोल होंगे वो V डिवाइड बाई 22.4 हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता करने हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं मोल इंटू Na। तो ये हमारे मोल आ गए, इसको Na से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पर आ जाएंगे दोस्तों। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का तरीका होता है जब आपको वॉल्यूम दे रखा हो STP पर। अब देखो मोलैलिटी, अभी हमने थोड़ी देर पहले मोलैलिटी पढ़ी थी, ये मोलैलिटी है। तो मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्या होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। ऊपर नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट आएंगे, मोलैलिटी में भी नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट ही आते थे ऊपर, लेकिन यहाँ पर नीचे चीज़ें चेंज हो जाती है। मोलैलिटी में क्या होगा नीचे मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। दोस्तों यहाँ पर सोलवेंट का मास है न कि सॉल्यूशन का, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सोलवेंट का मास है और मास भी आपको किस में लेना है, किलोग्राम में लेना है। तो यहाँ पर सोलवेंट का यहाँ पर मास है और वो आपको लेना है किलोग्राम में, तो वो आपकी मोलैलिटी हो जाएगी। यहाँ पर मैं मोलैलिटी की बात करूँ तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वो मोलैलिटी होता है। मोलैलिटी में नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बटे मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम, ये मोलैलिटी होता है। लास्ट पढ़ते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन W ग्राम ऑफ सब्सटेंस। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता करने हैं, जैसे ये वाला इसके जैसा ही हो गया, यहाँ पर वॉल्यूम दे रखा था, यहाँ पर मास दे रखा है। तो मास दे रखा है तो सबसे पहले हम मोल निकालेंगे, तो गिवन मास बटे ग्राम मॉलिक्यूलर मास,
GMM, ग्राम मोलिकुलर मास। तो ये तो आगे दोस्तों आपके मोल आने के बाद किसी का नंबर पूछे, नंबर ऑफ मोलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम पूछे, तो उसको Na से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर Na है यहाँ पर एवोगाद्रोज नंबर, तो आपके नंबर ऑफ मोलिक्यूल दोस्तों यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये फॉर्मूले थे दोस्तों सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो पहला चैप्टर होता है आपका, उसके जो फॉर्मूला था वो हमने सारे रिवाइज किए हैं। मैं फॉर्मूला रिवीजन सीरीज है हमारी, इसमें जितने भी आपके केमिस्ट्री के टॉपिक है सबके फॉर्मूले रिवाइज करवा रहे हैं, जस्ट फॉर्मूले। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।